नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th के अंदर इंग्लिश मीडियम जो चैप्टर ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है कि जिसका नाम है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसके अंदर वीडियो नंबर 5 देखने वाले दोस्तों कि जिसमें हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल में नए हो उनको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों अभी तक हमने ये वाले चैप्टर में वीडियो 1, 2, 3, 4 तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और आज के ये वीडियो में हम वीडियो नंबर 5 के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पे बार बार लिखा गया है बॉन्डिंग इन, पर एक ही बार है, ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करें, वार्नर साइंटिस्ट जो था वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने वाला बंदा कौन था? वार्नर। बट उनका जो थियरी था कुड नॉट आंसर फ्यू क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3 ऐसे 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आप, वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स possess द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कि कुछ ही एलिमेंट क्यों ऐसे है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में ज़्यादा फेवरेबल है। Then the second one, why the bonds in the coordination compound have directional property। जो बॉन्डिंग हो रहा है उनका प्रॉपर्टी डायरेक्शनल क्यों है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है? ओके उसके बाद why coordination compound have the characteristic magnetic and optical property। क्यों उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो पोजेस कर रहे हैं, क्यों ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर वार्नर भाई साहब थे वो दे नहीं पाए थे। ओके, सो मैनी अप्रोचेस हैव बीन पुट फॉर्थ टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे अप्रोचेस आए, ठीक है, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, एक है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थियरी, दूसरा है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके, उसके बाद है हमारे पास लिगेंड फील्ड थियरी दैट इज LFT, और एक अप्रोच है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दैट इज MOT। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिगेंड फील्ड थियरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ऐसे 4 कंसेप्ट है हमारे पास। ओके, पर अभी हम कौन सा फोकस करने वाले हैं दोस्तों? तो अभी वी शैल फोकस ऑन आवर अटेंशन ऑन एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी ये चैप्टर में दी गई है, ठीक है, पर वो डिलीटेड है तो उसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करने वाले नहीं हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, नाउ सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको हम दोस्तों VBT थियरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्या नाम है उसका? VBT, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड
थियरी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी के मुताबिक मेटल एटम जो रहेगा, ठीक है, और आयन विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, कैन यूज इट। कौन सी ऑर्बिटल का इस्तेमाल होने वाला है? n-1d, ns, np और ns, np, nd ऑर्बिटल्स। कौन सी? n-1d, ns, np या फिर ns, np, nd ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल हाइब्रिडाइजेशन में होने वाला है। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक हमारे पास कुछ शेप मिलेंगे, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर एंड सो ऑन। These hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligands, वो लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करने वाले, ओके, ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर द बॉन्डिंग, कि जो लिगेंड जो काम जो है उसका, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा ओवरलैपिंग के लिए, ठीक है, और वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। नाउ दिस इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो ये रहा, देखो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ठीक है। टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे एक एक करके। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp3 एंड dsp2 होने वाला है, और sp3 वाले का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, dsp2 का जो शेप है दैट इज स्क्वायर प्लेनर होने वाला है, ठीक है। फिर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मिले तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, ठीक है, और उसका शेप होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद 6 वाले जो है उसमें sp3d2 एंड d2sp3, ओके, और दोनों के शेप या जियोमेट्री आप बोल दो तो वो हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रल, ओके। अभी इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास है CO, NH3 6 टाइम +3, ओके। तो सबसे पहले अभी इसके अंदर दोस्तों देखो, सभी ऐसे हमारे पास जो है कुछ एग्जाम्पल है, उसमें हमें कुछ 6 पॉइंट जो है वो एक एक करके हम साथ में करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। जस्ट अ मिनट। तो देखो, सबसे पहले ये जो है कोबाल्ट मेटल आयन है, NH3 हमारा लिगेंड है 6 टाइम एंड ओवरऑल उसका चार्ज है +3। तो ये चीज़ का सबसे पहले तो नाम क्या है, देखो तो नाम हम लिखेंगे यहाँ पे हेक्सा, 6 बार है ना, देखो ये 6 टाइम हेक्सा एमाइन, ये हो गया हेक्सा एमाइन। कोबाल्ट CO मतलब कोबाल्ट, ओके, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3, तो रोमन नंबर में 3 लिख देंगे, ओके। और बाहर कुछ कोई भी आयन नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोबाल्ट आयन ऐसे लिख डालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे बाहर कुछ नेगेटिव आयन हो सकता है, पर यहाँ पे अभी हमें मेंशन किया हुआ नहीं है, तो लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। कौन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये आपका नेम हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमें मेटल आयन कौन सा है हमारे पास? तो क्या भाई कोबाल्ट, CO। तो सबसे पहले कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों हमें आनी चाहिए, जो आपकी बुक में नहीं दी है पर आनी चाहिए। आर्गोन, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 3D7 4s2। जैसे ये कोबाल्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा यानी कि +3, ठीक है, तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? तो कि भाई आर्गोन, ठीक है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है, और 3D के अंदर 3 जाएंगे टोटल, ये 2 और इसका 1, तो 3D के अंदर रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s0। ओके, ऐसे वो हो जाएगा। इसको हम ड्रॉ करें तो ड्राइंग में आर्गोन को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, 3D को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वन, 2, 3, 4, ऐसे टोटल 5। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन है 3D के अंदर 6, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आ गया छठा वाला। ठीक है, ये 3D हो गए, 3D के 6। ठीक है, 4s के अंदर 0 है तो वो भी हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद की जो d ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एक, 2, 3, 4, 5, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कोबाल्ट +3 आयन का। ओके, नाउ इसके अंदर तो देखो सबसे पहले इसके अंदर जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। ओके, तो कोबाल्ट +3 का हमने देखा। अभी इसमें लिगेंड कौन आ रहा है? तो NH3। ठीक है, अभी देखो बच्चों NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये टोटल 6 है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ये इसमें, तो 3 भर जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो, थ्री के 3 सब सेल्स जो है वो यूज्ड अप हो गए। ठीक है, बाकी 2 बाकी है हमारे पास। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो जो 3D के 3 सब सेल्स है, ठीक है, वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गए, 2 हमारे पास बाकी है। ठीक है, तो 2D के हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं।
ठीक है, ये हो जाएंगे D2, ये ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद ये एक S वाला D2S, ओके। और यहाँ पे जो P थी, ठीक है, 3, यहाँ पे 4 नहीं है, सिर्फ 3 आएंगे, P NP, ठीक है। तो वो P की 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसके सामने अभी आने वाला कौन है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सामने आने वाला कौन है, देखो कितने अमोनिया है, एमाइन 6 बार, एक एमाइन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो भरा हुआ ही है भाई, तीनों के तीनों, ठीक है, उसको तो टच भी नहीं करना है। सो नाउ द पेंडिंग जो है ये पूरा डी की 1, डी की 2, एक एस की और पी की 3, ठीक है। ये सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और ये कौन लेके आने वाला है, तो कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके आने वाला है, NH3, ठीक है। क्लियर है, NH3 मॉलिक्यूल जो है वो 6 बार आके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें दोस्तों हमें याद रखनी है, ठीक है। तो देखो इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी का इस्तेमाल करके उनका जो नॉलेज है वो हम शेयर करने वाले हैं। नाउ इन द डायामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, क्यों? क्योंकि देखो कहीं पे भी अनपेड नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो वन दैट इज नेम एक चीज़, दूसरी चीज़ उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तीसरी चीज़ इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें लिखना है, ठीक है। चौथी चीज़ उनका जो जियोमेट्रिकल शेप है, ठीक है, वो है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। पांचवी चीज़ हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। क्लियर है दोस्तों? ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। अभी हमारे पास CONH3, यस, just a minute, let me change the color so that okay,
यस। तो हमारे पास है अभी COF6 3-। ओके, तो 1 बाय 1 हम बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इसका IUPAC नेम लिखेंगे हम, ठीक है। तो देखो 6 बार फ्लोरीन मतलब हेक्सा, क्या हेक्सा कौन है, तो क्या भाई फ्लोरीन यानी कि फ्लूरो। ओके, हेक्सा फ्लूरो। ओके, और मेटल आयन कौन है, तो क्या भाई कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट। ओके, हेक्सा फ्लूरो कोबाल्ट। उसका जो चार्ज है वो लिखेंगे हम 3 और बाद में आयन। तो ये IUPAC नेम हो गया उसका। दूसरी चीज़, अभी हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के अंदर दोस्तों अभी हमने लिखा था आर्गोन 3D7 4s2। इसमें CO+3 का हम लिख डालते हैं, तो कि भाई आर्गोन 3D में 6 4s0। इसको ड्रॉ कर लेंगे। टू 3 4 5, ठीक है। 3D के 5 हो गए। तो पाँचों के अंदर इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करेंगे 6 टोटल, 1 2 3 4 5 और ये छठा वाला 3D 6 ख़त्म, ठीक है। 4s के अंदर 0 है भाई, पर वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 4p, ठीक है। 4p ये 4s, ठीक है। बाद में 4d आएगी, ठीक है। उसको हम ब्लैंक यहाँ पे वैसे ही रख देते हैं, ज़रूरत पड़े तो लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम जाएंगे 4d की कितनी ड्रॉ कर लेते हैं साथ में ही, 5 आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे, ये जो है ये तो इनर वाले थे 3D के, ठीक है। ये आउटर सेल है, ये इनर सेल है 3D, ठीक है। अभी चलो, अभी यहाँ पे आने वाला कौन है, तो आने वाला है कौन, फ्लूरो। तो फ्लूरो जो है वो वीक लिगेंड है, कैसा है, वीक। तो यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है, वैसे के वैसे ही रहने वाला है। तो इसको वैसा का वैसा हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, अनचेंज, नो चेंज, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक S की, ठीक है, 3p की,
और डी की 2। ये 2 कंबाइन होके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 सब सेल मिल जाएंगे ऐसे कंबाइन फॉर्म में। 2 3 4 5 और 6। इसमें कौन आने वाला है? फ्लोरो। तो फ्लोरीन आके आपको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6f-1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, आने वाला कौन है? तो वीक लिगेंड है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। कैसा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन सा है? sp3d2। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो भी कैसा होगा? जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जियोमेट्री है उसका ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो इतनी चीज़ इसमें हमें स्पेसिफाई कर देनी है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो चलिए अभी हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अभी हमारे पास कंपाउंड जो है, ठीक है, वो है NiCl4 -2। तो सबसे पहले इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम लिख लेंगे दोस्तों। तो देखो, क्लोरीन है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो मैं कितनी बार है? 4 बार। तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। ओके, अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव आयन है, तो टेट्रा क्लोराइडोज। लेट मी रब इट, जस्ट अ मिनट। टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, और नेगेटिव आयन है इसलिए यहाँ पे मेटल आयन का नाम भी जो है वो निकलेट। ओके, निकलेट। और रोमन नंबर 2 बार ऑक्सीडेशन नंबर आयन। ओके, ये हो जाएगा उसका IUPAC नेम। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टर्न आएगा अभी। तो सबसे पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें याद होना चाहिए। तो आर्गोन 3d8 4s2। निकल ओके, तो यहाँ पे निकल जो है, ठीक है, +2 बन जाएगा।
ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे आर्गॉन 3D 8,4s0, ठीक है। अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे तो पहले 3D बनाएंगे दोस्तों, 5 सब सेल्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गए 3D के 5। इसमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे सबसे पहले एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 2 अनपेड है। यहाँ पे 4s ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आपका 4s0 वाला, ओके। 4p भी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अभी देखो आने वाला कौन है इसमें, क्लोरीन, जो कैसा है, वीक लिगेंड, ठीक है। कैसा है, वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड आएगा तो रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ एक S और 3 P, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कैसा, sp3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सबसेल्स हमें मिलेगी, 1 2 3 4। इसमें 4 बार क्लोरीन आके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें डोनेट करेगा, यानी कि मेटल आयन को। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम Cl-1 आयन, ओके, यानी कि 4 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होने वाला है, 3rd पॉइंट sp3। फिर 4th अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। 5th हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, वो है हमारा sp3। तो उसके ऊपर से उनका जो शेप है, जियोमेट्रिकल शेप, वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों NiCl4-2 के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लेट मी चेंज द कलर। यस, सबसे पहले हमारे पास अभी है NiCN4-2, ओके। तो यहाँ पे मेटल आयन निकल है, साइनाइड, दैट इज द लिगेंड, दैट इज CN, साइनो, यस, NiCN4। तो 5 पॉइंट से हम लिखेंगे पूरा। तो सबसे पहले उसका IUPAC नेम लिखेंगे हम, ठीक है। तो IUPAC नेम के अंदर टेट्रासाइनो, देखो ये 4 बार है इसलिए टेट्रासाइनो। मेटल आयन कौन है, निकलेट, ओके। आयन, ओके। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो निकल का अभी हमने लिखा था
आर्गॉन 3d8 4s2। ठीक है, निकल +2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d8 का 8 4s0। इसको ड्रॉ करेंगे हम, वन टू थ्री 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए 3d8। 4s0 बना देंगे। ठीक है, उसके बाद 4p को बना देंगे। ठीक है, 4p भी 0 है। ठीक है, अभी आने वाला लिगेंड कौन है? CN, साइनो, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा भाई। तो देखो 4 को मैं यहाँ साथ में बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन सब चारों के चारों कपल हो जाएंगे। एक हमें मिलेगी यहाँ पे D। ठीक है, एक D मिलेगी, एक S मिलेगा। ठीक है, और 2 P मिलेंगे, P। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों के चारों सबसेल के अंदर कौन आ रहा है? साइनाइड। ठीक है, जो आके आपको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन देंगे, साइनो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 4 अनपेड नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम Cn-1। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में आपको उसका शेप डालना है। ठीक है, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर से इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। ओके दोस्तों, तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, इसमें चलिए, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आज देखो हमने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया वो मैं आपको बोल देता हूँ, कितना हमने किया। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने स्टार्टअप किया, जिसमें VBT के अंदर हम घुसे। उसमें 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर हमने देखे, कौन कौन से, तो वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक था CONH3 6 टाइम +3। दूसरा हमारे पास था COF6 -3, यानी कि 2 कोबाल्ट वाले। ठीक है, तीसरा हमारे पास है NiCl4 -2। ठीक है, और चौथा हमारे पास था Ni स्क्वायर ब्रैकेट के बाद CN
4 टाइम्स -2। 2 कोबाल्ट के थे और 2 निकल के। ठीक है, इसके अंदर कौन से पॉइंट हमने देखे? सबसे पहले देयर नेम्स, उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके बाद जियोमेट्री, देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ओके, और साथ में कौन सा लिगेंड इस्तेमाल होता है तो वो तो हमने बात ऑलरेडी कर ली। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमने डिस्कशन किए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो दोस्तों इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।